चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसका दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मूलधन का 10% निकालेंगे और फिर उसका भी 10% निकालेंगे। ठीक है, तो सब आंसर हो जाएगा। अब जो कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 8,000 का 10%, कितना हुआ 800 रुपया हुआ। और फिर इसका भी 10% निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो पता है ना। कितना हो गया 80 रुपया। ठीक है, अब 2 वर्ष का निकालेंगे। 2 वर्ष का अनुपात हम क्या लिखेंगे, 2:1 लिखेंगे। कैसे, इस पे 2 इस पे 2 लगाएंगे, इस पे 1 लगाएंगे, हो गया। ये कितना हुआ 1600 और ये हुआ 80, जोड़ दो कितना हो गया 1680। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना शॉर्ट ट्रिक, आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, अभी सेम एक दूसरा बना रहे हैं, तो उसमें आप सारा समझ जाओगे अच्छी तरह से। अगर इसमें नहीं समझा फिर से एक बात बता देता हूँ। चलो अगला प्रश्न समझ जाओगे। तो अगला प्रश्न देखो, 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। अब उसमें हमने 2 वर्ष का निकाला था पहला प्रश्न में, इसमें 3 वर्ष का निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे, देखो पहले 10,000 का 10% निकालेंगे, है ना। तो 10,000 का 10% निकालेंगे पहले, कितना हो गया 1,000 हुआ, 1,000 हुआ। अब फिर 1,000 का फिर 10% निकालेंगे, 1,000 का 10% निकालेंगे। 1 2 इससे काट दो, 1 2 इससे काट दो, कितना हुआ 1 का 100 रुपया हुआ ना। अभी फीस का भी 10% निकालेंगे, 3 साल का है ना, इसलिए कितना हुआ 10 रुपया हुआ। अब 3 वर्ष का अनुपात, 3 वर्ष का अनुपात क्या है 3 3 और 1। तो हम आगे ना लिख के इसी में कर देते हैं, यहाँ 3 करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं और यहाँ पे 1 करते हैं। जब कितना हुआ 3,000, ये कितना हुआ 300, ये कितना हुआ 10, 310 रुपया हुआ ना, 3,310 रुपया था। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे मैच करना डी में, तो आपका आंसर हो गया डी। ये समझ गए ना। आइए प्रश्न और देख लेते हैं। अभी अगली तरफ, अभी दोनों का अंतर समझेंगे। ठीक है, 25,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर कैसे निकालते हैं इसमें, देखो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहला वर्ष 4%, फिर दूसरा वर्ष रहेगा 4%, टोटल क्या होगा 8%, हो ना। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा 8%, क्योंकि पहला 4 दर है। अभी 2 वर्ष का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 4 + 4 इंटू 4/100। तो क्या होगा यहाँ पे, ये काटेंगे तो होगा 1.16%। देखो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज होता है 8%, चक्रवृद्धि ब्याज होता है 8%। कितना अंतर है, जो अंतर देखो, अंतर है 8.1628 बराबर 0.6% का ऑप्शन। इतना फर्क हो गया। ठीक है, तो 25,000 पे निकाल दो इसको, मूलधन का 10% बराबर क्या होगा 25,000 गुने 0.60/100। तो 2 जीरो काट दो, ऐसे 2 ऐसे काट दो, निकालेंगे तो गुना करो तो 40 रुपया होगा। ये 500 रुपये का डी में, है ना। इस तरह से होती है। एक प्रश्न और देख लेते हैं।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और राशि उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। ये हल करते हैं सर। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक 2 गुनी बराबर 2 कितने साल में? 4 साल में। 2 गुनी नहीं घात कितना 1 कितना हो रहा 4 साल में। अभी हो रहा 8 गुनी कितना 8 गुनी 2 पर 3 घात हो जाएगा ना कितने साल में। ये हमें साल निकालना है तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? लिखेंगे नया साल बराबर पुराना समय में ये पुराना समय। ठीक है पुराना समय गुना नया घात कौन सा ये नया घात 3 पुराना समय कितना 4 और नया घात क्या है 3 बराबर 12 तो सही जवाब होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष आपका सही जवाब होगा 12 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा बी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।